हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मंदाकिनी, M&M हॉस्पिटल हाजीपुर एंड महुआ। आज मैं बात करने वाली हूँ कंट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। कंट्रासेप्टिव मेथड मतलब बर्थ कंट्रोल मेथड। कपल्स एक साथ रहेंगे लेकिन बच्चा जो पैदा होने का या ठहरने का जो क्षमता है वो कंट्रोल वो कपल के हाथ में होगा। जब वो चाहेंगे तभी बच्चा आएगा और जब तक वो नहीं चाहते हैं तब तक कंट्रासेप्शन काम करेगा और उनको बच्चा नहीं ठहरेगा। तो इसको थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए इसको मैं दो भाग में कैटेगराइज करूँगी। एक पहला पार्ट जिसमें आपको डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, जिसको आप खुद से अप्लाई करके समझते हुए गर्भ निरोधक आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। और दूसरा पार्ट केमिकल मेथड जिसमें ड्रग्स, कॉपर टी, ऑपरेशन, तो उसको हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं नेचुरल एंड सिंपल मेथड्स, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कैलेंडर मेथड के बारे में, इसके बाद कोइटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड एंड बैरियर मेथड। आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा बट बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैलेंडर मेथड के बारे में। कैलेंडर मेथड को समझने के लिए आपको ओवोल्यूशन को समझना बहुत ज़रूरी है। ओवोल्यूशन का मतलब होता है कि आपका अंडा कब फूट रहा है। तो जिस फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डे का होता है, यानी कि उनका अंडा 14 डे के अराउंड फूटता है। 13वां दिन फूटेगा, 15वां दिन फूटेगा, 14वां दिन फूटेगा। और ओवोल्यूशन के 5 डे पहले और 5 डे बाद तक आपको साथ नहीं रहना है, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये मोस्ट फर्टाइल टाइम होता है। इस समय साथ रहने से बच्चा ठहरेगा। जिन कपल को बच्चा चाहिए होता है हम लोग उनको बोलते हैं कि अपने ओवोल्यूशन को ट्रैक करिए और अराउंड ओवोल्यूशन अपने हस्बैंड के साथ रहिए। लेकिन कंट्रासेप्टिव के लिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो टाइम है इसमें आपको साथ नहीं रहना है। इसको थोड़ा और नज़दीक से समझने के लिए कि जो अंडा होता है फीमेल में, जो वो फूटता है तो उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 24 आवर का होता है। यानी कि अंडा सिर्फ 24 घंटा तक ही वेट करेगा स्पर्म का, इसके बाद फिर वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो स्पर्म है, यानी कि जो पति का कीड़ा है, वो 48 to 72 आवर रहता है। किसी किसी में 5 डे तक भी वो रहता है। यानी कि ओवोल्यूशन के 5 दिन पहले आप पति के साथ रहे तब भी आपका बच्चा ठहर सकता है। और ओवोल्यूशन के 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर अगर आप साथ रहते हैं तो भी आपका बच्चा ठहर सकता है। रफली इसको समझने के लिए, जिस हफ्ते में आपका पीरियड आया है वो हफ्ता सेफ है। किसी का ब्लीडिंग 2 से 3 दिन हो रहा है, इसके बाद वो साथ रह रही है, फर्स्ट 7 डे में उसमें बच्चा नहीं ठहरेगा, बशर्ते कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट साइकिल ना हो। और जो आने वाला हफ्ता है उसमें भी आपको बच्चा नहीं ठहरेगा। तो ये हुआ कैलेंडर मेथड। ओवोल्यूशन को ट्रैक करने का कुछ और तरीका है, जैसे बॉडी टेम्परेचर, बेसल बॉडी टेम्परेचर। इसमें ओवोल्यूशन के समय में आपका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो बढ़ जाएगा। तो ये सिर्फ उनको ही समझ में आएगा जो बहुत ही अपने बॉडी को लेके सेंसिटिव होती है, जिनको छोटे छोटे बदलाव आराम से समझ में आते हैं। और दूसरा तरीका होता है कि जो योनि के मार्ग से जो स्राव होता है, जो सिक्रीशन होता है, वो बढ़ जाएगा और थोड़ा म्यूकॉइड हो जाएगा। जो अंडा का वाइट पार्ट होता है उसकी तरह हो जाएगा। और उसको हाथ में लेके हम लोग इसको इस तरह से स्ट्रेच करते हैं तो उसमें ये लाइन टूटता नहीं है, बनेगा। तो ये सब तरीका है, आप अपने ओवोल्यूशन को ट्रैक कर सकते हैं। अब इसके बाद वाला जो मेथड है, यानी कि कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस में जो मेल पार्टनर हैं अपने इजैकुलेशन के पहले और अपने ऑर्गेज्म के पहले जो इजैकुलेशन होगा, यानी कि पानी का जो पानी निकलने वाला जो प्रोसेस होगा, उसको महिला के जेनेटेलिया से बाहर निकालेंगे। तो ये होता है कोइटस इंटरप्टस। इसमें भी बहुत सारा फेल्योर रेट है। और क्यों है? कभी कभी जो प्री कोइटस सिक्रीशन होता है, यानी कि शुरू से ही जो थोड़ा थोड़ा पानी लीक होता है, उसमें भी स्पर्म होता है कुछ मात्रा में, और वो स्पर्म ड्यूरिंग प्रोसेस आपका अंदर जा रहा है तो ऑब्वियसली ये आपका मेथड फेल करेगा। दूसरा क्या होता है कि आप प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, यानी कि आपको लगेगा कि मेरा अब निकलेगा, लेकिन उससे पहले ही पानी निकल जाता है और वो आपके फीमेल पार्ट में चला गया और बच्चा ठहरने का संभावना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो मेथड है वो है लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड। लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड का मतलब हुआ कि वो माँ जिनका डिलीवरी अभी हुआ है, अगर वो अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, सिर्फ और सिर्फ अपना दूध पिलाती है, दिन में भी और रात में भी, तो उनका ओवोल्यूशन नहीं होता है। तो इसमें फेल्योर रेट भी है।
फर्स्ट 6 मंथ अगर वो सिर्फ और सिर्फ अपना दूध पिलाएंगी तो उनका ओवुलेशन नहीं होगा, लेकिन इसमें जो फेल्योर रेट है उसमें वो कंसीव कर जाती हैं और फिर दिक्कत होता है। इसलिए हम लोग इस तरह के कपल को, ये जिनका अभी जस्ट छोटा बच्चा है, अगर वो फिर से कंसीव करती है तो ऑब्वियसली वो अबॉर्शन को चूज़ करेंगी। तो इस तरह के कपल्स में पेशेंट में हम लोग एक एडिशनल मेथड देते हैं। इसके फेल्योर का कारण क्या क्या होता है उसको समझते हैं। कुछ माँ होती हैं या तो वर्किंग होती हैं, वो अपने बच्चे को 10 दिन 15 दिन के बाद से अपने फैमिली मेम्बर के पास छोड़ के जा रही हैं, तो उनमें भी जल्दी ओवुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा क्या होता है कि अगर वो बॉटल फीडिंग करा रही हैं कि मेरा बच्चा का पेट नहीं भरता है तो अपने दूध से के अलावा मैं उनको बॉटल दूध दे रही हूँ, तो उसमें भी उनका ओवुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। उनको पता नहीं चलेगा, वो पति के साथ रह रही है और बच्चा ठहर जाएगा। तो इन सब कारण से लैक्टेशन एमिनोरिया मेथड थोड़ा फेल करता है। और जो दूसरा जो सिंपल मेथड है बैरियर का मतलब ही होता है कि रुकावट। हम बीच में एक स्क्रीन डाल दे रहे हैं, एक पर्दा डाल दे रहे हैं, जिससे स्पर्म और ओवम मीट नहीं करेंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और बच्चा नहीं बनेगा। बैरियर मेथड यानी कि कॉन्डम जो होता है वो मेल कॉन्डम भी होता है और फीमेल कॉन्डम भी होता है। एक्चुअली बैरियर मेथड का मतलब होता है मैकेनिकल बैरियर और केमिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर में कॉन्डम आता है और जो केमिकल बैरियर होता है उसमें कुछ जेलीज आते हैं, स्पर्मिसाइडल जेलीज आते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कॉन्डम के बारे में और कॉन्डम में फीमेल कॉन्डम के बारे में। तो फीमेल कॉन्डम के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे डायफ्राम जो होता है वो आपको सर्विक्स के अराउंड के एरिया को पूरा सील पैक करता है और स्पर्म को अंदर जाने से रोकता है। जो भी फीमेल डायफ्राम यूज़ करती है उनको एक तो टेक्निक पता होना चाहिए, क्योंकि ये हाई वजाइना में इंसर्ट होता है, बच्चे योनि के अंदर बहुत अंदर जाके इसको इंसर्ट करना होता है और थोड़ा सा टेक्निकली समझना होता है, क्योंकि उसके अराउंड के एरिया को, सर्विक्स के अराउंड के एरिया को वो अच्छे से पैक करेगा। अगर नहीं पैक करेगा ठीक से तो लीक करके स्पर्म अंदर चला जाएगा। दूसरा जो है सर्वाइकल कैप, डायफ्राम की तरह ही होगा लेकिन थोड़ा छोटा होगा। वो सिर्फ और सिर्फ सर्विक्स के जो ऑस होता है, एक्सटर्नल ऑस, उसको कवर करेगा। डायफ्राम यूज़ करना हो या सर्वाइकल कैप यूज़ करना हो, आपको अपने पति के साथ रहने के बाद 6 घंटे बाद आपको इसको हटाना है, क्योंकि जो वजाइना होता है उसमें स्पर्म 6 घंटे के बाद ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाता है, जो उसका पीएच होता है उसके कारण। थोड़ा सा ये टेक्निकली टफ है समझना, इसीलिए ये प्रैक्टिकली थोड़ा कम यूज़ होता है, बट फिर भी बहुत सारी फीमेल्स प्रायोरिटी देती हैं डायफ्राम और सर्वाइकल कैप को। दूसरा हम बात करते हैं मेल कॉन्डम के बारे में, जो कि बहुत ही सिंपल है, इजी टू यूज़, और इसमें है कि आपको कुछ बातें ध्यान देनी है। आपको जब उसको आप पहन रहे हैं तो ड्यूरिंग आपको इरेक्शन पहनना है। दूसरा कि ये अगर फटता है तो आपको पता होना चाहिए। तीसरा कि अगर आपके फीमेल पार्टनर को इससे एलर्जी है, जलन होता है, तो आपको इसकी क्वालिटी को थोड़ा देखना है, अच्छा क्वालिटी यूज़ करना है। लेटेक्स का बना होता है तो बहुत फीमेल को लेटेक्स एलर्जी होता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना है कॉन्डम में। और जो नेक्स्ट मेथड है वो है केमिकल मेथड, केमिकल बैरियर। तो केमिकल बैरियर में क्या होता है कि केमिकल बैरियर में आता है स्पर्मिसाइडल, या तो जेली होगा, या तो वो जेली टैबलेट्स के रूप में होगा, या वो एक फोम के रूप में होगा। तो ये होता क्या है ना कि कॉन्डम को और स्पर्मिसाइडल जेलीज को अगर हम लोग कंबाइन करके यूज़ करें तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और नेचुरल और सिंपल मेथड का फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये उन कपल के लिए है जिनको अगर फेल करने के बाद बच्चा ठहर भी जाता है तो वो बच्चा कंटिन्यू करेंगे। जैसे जिनका शादी अभी जस्ट हुआ है, प्लानिंग तो है कि अभी वो 6 महीना बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन मान लिया 4 महीने के बाद उनको बच्चा ठहर भी जाता है, तो ये बहुत बड़ा उनके लिए एक बर्डन नहीं होगा कि नहीं अरे हम तो अभी बच्चा नहीं चाह रहे थे। या फिर वैसे कपल जिनको डॉक्टर ने कहा है कि आपको स्ट्रिक्ट कंट्रासेप्शन में रहना है 6 मंथ, एक अबॉर्शन के बाद हम लोग दूसरा बच्चा लाने में 3 to 6 मंथ का कंट्रासेप्शन बोलते हैं कि एक बच्चा खराब हुआ है तो दूसरा बच्चा आपको 3 से 6 महीने के बाद ही आना चाहिए। तो उस कपल के लिए ये सिंपल और नेचुरल मेथड थोड़ा सा कम कारगर होगा कि अगर मान लिया फर्स्ट मंथ में ही आप प्रेग्नेंट हो गए तो फिर आपका अबॉर्शन का चांसेस बढ़ जाएगा। तो इस वीडियो में हमने यह समझा कि नेचुरल और सिंपल तरीका कंट्रासेप्शन का क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी कुछ मिथ्स हैं हमारे बीच में, जिसके कारण लोग तो समझते हैं कि जो वो उपाय अपना रहे हैं वो सही है, बट उसके चलते फिर उनको
वो कंसीव करते हैं और फिर अबॉर्शन का सामना करना पड़ता है। तो और उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कुछ टैबलेट्स और प्रॉपर्टी के बारे में। तो इस तरह से बने रहिए मेरे साथ कंट्रासेप्टिव सीरीज़ में। थैंक यू।